शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथवा ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। 20 नवंबर 2020 को गुरु ने अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश किया था। मकर राशि उनकी नीच राशि होती है। यहाँ पर गुरु जो है शनि के साथ जो है युक्ति बना करके बैठे हुए हैं, क्योंकि शनि ने 2020 जनवरी में ही अपना राशि परिवर्तन अपनी ही राशि में किया था। अब मैं अभी तक आपको मेष से लेकर के धनु राशि के बारे में मकर राशि तक के जातकों को बता चुकी हूँ कि गुरु का ये राशि परिवर्तन क्या शुभ या शुभ फल देने वाला है। आज के वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुंभ और मीन राशि के जो जातक हैं, इन लोगों को जो गुरु ने अपना राशि परिवर्तन किया है, नक्षत्र के आधार पर, लगन के आधार पर और राशि के आधार पर क्या फल देने वाला है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि गुरु जो है अपने तीनों नक्षत्रों का भोग करते हुए अगले साल फिर अपना राशि परिवर्तन कर देंगे और उसके बाद वो अपनी अगली राशि में चले जाएंगे कुंभ में। तो आज जो है मैं पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि कब तक गुरु कौन कौन से नक्षत्र में रहने वाले हैं। जैसे 20 नवंबर को गुरु ने जब अपना राशि परिवर्तन किया था तो मकर राशि के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में वो गए थे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है और यहाँ पर जो है गुरु 6 जनवरी के बाद जो है 7 जनवरी को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे और फिर वो श्रवणा नक्षत्र में चले जाएंगे। फिर जनवरी में गुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। उसके बाद जनवरी के बाद जो है फिर गुरु जो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बाद मकर राशि का जो अगला नक्षत्र होता है वो होता है धनिष्ठा। तो धनिष्ठा नक्षत्र में फिर वो 20 जुलाई को जो है प्रवेश करेंगे और ये उनका जो है ये भी मकर का ही नक्षत्र, मकर राशि में जो गुरु जाएंगे तो धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे। श्रवणा के बाद धनिष्ठा में ये उनका आखिरी होगा और उसके बाद जो है 20 जुलाई को अपना ये लास्ट नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो यानी उन्होंने जो पहले जनवरी में जो नवंबर में उन्होंने उत्तराषाढ़ नक्षत्र में परिवर्तन किया था तो वहाँ पर वो 21 जुलाई तक 7 जनवरी तक के बाद जो है अपना परिवर्तन करके श्रवणा में जाएंगे और श्रवणा में वो 26 जुलाई तक वहाँ पर ही रहेंगे और 26 जुलाई के बाद फिर ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करके धनिष्ठा में आ जाएंगे और धनिष्ठा जो मंगल का नक्षत्र है इस नक्षत्र में फिर ये 20 नवंबर तक रहने वाले हैं। तो ये नक्षत्रों का आधार है। तो जब जनवरी में अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो सभी राशि वालों को नक्षत्र के आधार पर ये अपना फल जब देने वाले होंगे तो उसमें बहुत अधिक चेंजेस आ जाएंगे। तो वो मैं वीडियो तब बनाऊंगी, तो आप सब जरूर देखिए। तो आज का वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 3 प्रकार से बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शानिलिया ज्योतिष अथवा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसे कि नया साल आने वाला है तो आप सबको नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं एंड मैरी क्रिसमस आल्सो। तो अब हम शुरू करते हैं कि अगर आप देख रहे हैं मैंने कुंडली का एक चार्ट बना के रखा है। कुंडली के इस चार्ट में गुरु और जो शनि है ये 10वें भाव में मकर राशि में विराजमान है, लेकिन ये जो लगन कुंडली बनी है कुंभ राशि की बनी हुई है। कुंभ राशि भी शनि की ही राशि होती है, उनको 2 राशियां प्रदान की गई हैं, कुंभ और मकर और कुंभ। तो मकर में वो अपना 75% और कुंभ में अपना वो 25% का प्रभाव देते हैं। तो एक चीज़ का मकर में वो 25% का और कुंभ में जो है वो 75% का प्रभाव देने वाले होते हैं। कुंभ का अर्थ क्या होता है? कुंभ मतलब होता है एक घड़ा। संस्कृत में कुंभ को घड़ा कहा जाता है और ये घड़ा एक ऐसा घड़ा है जो एक महिला या पुरुष के द्वारा पकड़ा गया है और उस घड़े में बहुत कम पानी है। इतना पानी है कि उसमें आपकी उंगली का एक पोर भी नहीं डूब सकता। सोचिए कि आपके पास 1 या 2 रुपये का सिक्का है, वो सिक्का अगर उस घड़े में डाल देंगे तो वो सिक्का सिर्फ उस तली में जितना पानी है वो सिक्का उसमें डूब जाएगा, उसके बाद वो पानी नहीं होता है। तो कुंभ में हवा का प्रभाव बहुत अधिक होता है।
तो जो मोस्टली जो कुंभ राशि के लोग होते हैं उनको वायु से संबंधित बहुत अधिक रोग होने के चांसेस होते हैं अगर आपका शनि शुभ जगह पर नहीं बैठा हो। कुंभ राशि को बनने के लिए 3 नक्षत्रों का जरूरी होता है, जिसमें से एक होता है धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का होता है, इसमें इसके 2 चरण होते हैं। उसके बाद जो होता है शतभिषा नक्षत्र 4 चरण इसमें होते हैं और ये राहु का नक्षत्र होता है। और पूर्वा भाद्रा जो गुरु का नक्षत्र है इसमें 3 चरण इसके होते हैं और ये तीनों मिलकर के ही एक कुंभ राशि का निर्माण करते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए आखिर गुरु का परिवर्तन क्या फल देने वाला है, तो अगर आप देखेंगे तो ये 12वां भाव है। 12वें भाव में जो है कुंभ राशि के लिए ये स्थान पड़ रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 12वां भाव है आपकी छोटी मोटी यात्राओं का होता है, विदेश गमन का होता है, सैया सुख का होता है और आपके छोटे मोटे खर्चों का भी ये भाव होता है। तो जब शनि यहाँ पर आए थे तो आपके ऊपर खर्चों की अधिक मार जो है बढ़ गई थी, खर्चे बहुत अधिक हो रहे थे। आप जो भी यात्रा कर रहे थे तो उन यात्राओं में बेशक सफलता मिले ना मिले लेकिन परेशानी जरूर हो रही थी। इसीलिए ये जो भाव होता है कहीं ना कहीं त्रिक भावों में गिना जाता है। शुभ भाव 12वां भाव 3, 6, 8, 12 को शुभ भावों में नहीं गिना जाता है। तो जो कुंभ राशि वाले लोग हैं हालांकि उनके ऊपर इस वक्त शनि की 60 शक्ति भी चल रही है, तो कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का ये परिवर्तन कुछ ना कुछ तो आपको शुभ फल देगा ही देगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर हालांकि आने के बाद नीच के हो जाते हैं। लेकिन चमत्कारी बात यह है कि जो शनि वहाँ पे पहले से ही विद्यमान है और यहाँ पर गुरु और शनि का योग होने के कारण गुरु का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो यहाँ पर बैठे हुए गुरु आपको शुभ फल तो अवश्य देने वाले हैं। तो अब आपने देखा होगा कि शनि के आने के बाद जो मुश्किलें आपके ऊपर बढ़ी थी अब धीरे धीरे वो मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप छोटी मोटी यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। अगर आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, विदेशों का भाव है और हालांकि ये जल तत्व की राशि है, तो समुद्र पार जाना, समुद्र पार से जो है आपको अगर कोई यात्रा करते हैं और वहाँ पे कोई डील वगैरह भी की जाती है किसी भी बिजनेस के पर्पज से, तो आपको फायदा होने वाला है, यात्रा शुभ रहने वाली है। यहाँ पर आपके जो सैया का सुख होता है, अगर परिवार में अब तक कोई अनबन चल रही थी हस्बैंड वाइफ के बीच को लेकर के, तब भी अब यहाँ पे धीरे धीरे वो अनबन वो टकरार वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और कहीं ना कहीं फिर सुखद भरी जिंदगी आप फिर से जीने लगेंगे, व्यतीत करने लगेंगे। जो अनायास आप पे खर्चे बढ़ गए थे, जो होता है क्या है कि जो 12वें भाव में जो खर्चे होते हैं ये डिपेंड करता है कि अगर वहाँ पे शुभ भाव बैठा, शुभ राशि बैठी हुई है तो आपके जो भी खर्चे होते हैं शुभ चीज़ों के ऊपर होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अशुभ राशि आ जाती है, क्रूर राशि या पाप राशि आती है, तो वही जो खर्चे होते हैं अनायास बढ़ जाते हैं और वो फालतू की चीज़ों में ना चाहते हुए भी आपको पैसा लगाना ही पड़ता है। तो अब जो खर्चे आपके अनायास हो चुके हैं अब धीरे धीरे वो खर्चे भी अब आपके जो हैं कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो गुरु यहाँ पर आकर के अपना गुरु का फल साथ में नीच भंग राजयोग जो अन्य योगों में से शुभ योग माना जाता है, तो उसका भी फल आपको साथ में साथ गुरु और शनि की युक्ति के अनुसार आपको ये सब फल शुभ फल आपको देने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी दृष्टि का हिसाब क्या होता है। गुरु की जो दृष्टि है तो 5वीं दृष्टि है, तो 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है। यहाँ पर पहले से ही राहु बैठा है। राहु ने आकर के आपके सुख के भाव में बहुत सारी उथल पुथल मचा दी होगी। कहीं पर अगर कोई झगड़े हो रहे होंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के कोई झगड़े हो रहे हों, धन वगैरह लेकर के या कोई वाहन वगैरह घर को लेकर के किसी भी प्रकार के साथ या माता के साथ भी कुछ अनबन चल रही हो। हालांकि ये जो वृष राशि है और ये जो भाव होता है ये माता का भाव होता है, तो वहाँ पर भी अगर आपकी कोई अनबन वगैरह भी चल रही है, धीरे धीरे अब वो मनमुटाव वो झगड़े वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का फालतू में किसी ने कोई केस वगैरह बनाया है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के क्यों ना हो, तो अब वो केस भी निपटारे हो जाएंगे। अगर आप कोई घर वाहन वगैरह लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि वृष राशि है तो वाहन सुख के भाव में आता है, तो यहाँ पर आपको किसी एक अच्छे वाहन की आप खरीदारी कर सकती हैं। वाहन का सुख भी प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं आपके ऊपर की जो अभी तक जो सुखों की जो जिन चीज़ों से आप वंचित थे, अब धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आपको राहु भी मदद कर रहा है, तो रहस्यमय तरीके से आप उन सभी सुखों को प्राप्त करने लगेंगे। जो लग्जरियस चीज़ें आप खरीदना चाहते थे अपने सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए, अब आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। उनके बाद उनकी 7वीं दृष्टि आती है, तो जो 7वीं दृष्टि है उनकी पड़ती है
छठे भाव पर कर्क राशि में जो उनकी उच्च राशि है, यहाँ पर पढ़ने के कारण जो भी आपके अभी तक ऋण हो चुके थे, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ने के कारण और शनि के आने के कारण जो अनायास आपके जो खर्चे बढ़ गए थे, चाहे वो बीमारी के ऊपर हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी के ऊपर हो, चाहे वो यात्रा के ऊपर हो, या आपने किसी को कर्ज ही क्यों ना दिया हो, जो उसलिए अगर आपके ऊपर जो कर्जे बढ़ गए थे, अब वो कर्जे धीरे धीरे एक साल में गुरु उनको समाप्त करेगा। आपकी धीरे धीरे कर्जे भी उतर जाएंगे। किसी प्रकार से रोग से अगर आप परेशान थे, खासकर जो है आप अपने छाती से संबंधित, दिल से संबंधित कोई रोग से अगर परेशान थे और सर्जरी करवाने के लिए भी सोच रहे थे, तो अब ये अच्छा समय है। अगर आप सर्जरी भी करवाते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर बैठ करके गुरु जो है आपके रोगों को दूर करेगा। और किसी ने कारण जो है, जैसे मैंने कहा था, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के या किसी अन्य कारण से आपके ऊपर कोई मुकदमा, कोर्ट कचहरी, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो अब वो शत्रु भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और आपके ऊपर जो भी अभी तक केस वगैरह चल रहे थे, वो सारे केस जो है उनका जो है अब निपटारा अगर होने वाला होगा तो फेवर कहीं ना कहीं आपके पक्ष में ही उसका आने वाला है। तो यहाँ पर बैठ करके गुरु आपको शुभ फल दे रहे हैं। रोगों की और खासकर शनि की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही थी, लेकिन शनि की दृष्टि को कम करके गुरु अपना प्रभाव ज़्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि सभी नवग्रहों में सबसे भारी और दमदार जो है वो गुरु ग्रह ही है। तो कहीं ना कहीं गुरु आपके जो है रोगों को दूर कर रहे हैं, शत्रुओं को दूर कर रहे हैं, आपके कर्जों को दूर कर रहे हैं। और आपके मामा पक्ष ननिहाल में मासी को अगर कोई परेशानी चल रही थी, धीरे धीरे वो कोई ना कोई, खासकर जो मासी है, जो महिलाएं हैं मामा पक्ष में, उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें अधिक थी, तो अब वो धीरे धीरे उनकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद इनकी नौवीं दृष्टि आती है, तो नौवीं दृष्टि इनकी पड़ रही है 7, 8, 9 अष्टम भाव में। अष्टम भाव में पढ़ने के कारण ये आपके गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का, गुप्त धन का, गुप्त यात्राओं का, इन सब का ये भाव होता है। और कहीं ना कहीं आपका ये मृत्यु का भाव भी होता है। तो जो लोग पहले से परेशान थे, खासकर अगर आप स्किन से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम से परेशान थे, तो अब धीरे धीरे अब वो स्किन की जो एलर्जी है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। किसी भी प्रकार की जो भी आप का जो मन है किसी गूढ़ प्रकार की विद्याओं को सीखने के लिए प्रति अगर अग्रसर हो रहा है, तो आप उन विद्याओं के प्रति आकर्षित भी होंगे और सीखने की लालसा भी आपके मन में बढ़ेगी। ये भी उतना ही सच है कि आपको कहीं ना कहीं से गुप्त रूप से धन भी अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। और अगर जो कोई व्यक्ति परेशान है, बीमार है और मृत्युशैया तक का पहुंच गया है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण अब धीरे धीरे उस व्यक्ति के जो भी रोग है, खासकर जो स्किन से संबंधित जो भी रोग है, धीरे धीरे अब वो रोग जो है खत्म होने वाले हैं। और या फिर कमर के हिस्से में जितने भी रोग हैं, या बैक, कमर के बैक में या पेट के आगे का जो भी हिस्सा है, वहाँ पर जिस रोगों से आप परेशान थे, पीठ दर्द से अगर आप परेशान थे, जो बैक बोन का जो सबसे लास्ट का जो पॉइंट होता है वो कन्या राशि में आता है, अगर वहाँ पे बैक बोन से परेशान थे, तो धीरे धीरे अब आपके वो कष्ट भी दूर हो जाएंगे और आपके लिए यहाँ पर भी गुरु चमत्कारी रूप से शुभ फल देने वाले हैं। इनकी दो अन्य जो है दृष्टियां हैं, उनको भी मैं अवश्य गिनती हूँ। हालांकि हर ग्रह के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार की दृष्टियां बांटी गई हैं और सबको कुछ ना कुछ परसेंटेज दी गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने % की कौन सी दृष्टि होती है, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो मैं जो बड़ी दृष्टि है जो होती है 4वीं और 8वीं, जिसमें वो कम से कम 75% का प्रभाव रखती हैं, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। और एक दृष्टि होती है 5वीं और 9वीं, उसमें वो 50% का प्रभाव रखती है। तो 5वीं और 9वीं दृष्टि मैं आपको बता चुकी हूँ और वहाँ पे आपको जो है डबल फल मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डबल दृष्टि उनकी पड़ेगी। तो इसीलिए आपके रोग, शत्रु वगैरह, क्योंकि 50 और प्लस 100, तो दोनों मिलाकर के 150 यहाँ पर और 150 यहाँ पर प्रभाव पड़ने के कारण आपके रोग, शत्रु जो है सब समाप्त हो जाएंगे, कर्जे समाप्त हो जाएंगे, तो फल आपको मिलेगा ही। चौथी दृष्टि अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर पड़ रही है, त्रिक भाग में पड़ रही है, यहाँ पे मंगल की राशि है। तो आप क्या बाहुबल तो बढ़ने वाला है, मंगल कर्मठ है, तो कर्म भाव में, कर्म क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। आपसे छोटे जो भी भाई बहन हैं उनका भी उद्धार होने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है और जो भी आप कार्य करने वाले हैं उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। उसके बाद उनकी 8वीं दृष्टि आती है, तो 4, 5, 6, 7, 8
8वीं दृष्टि जो है इनके सिंह राशि पे सप्तम भाव पर पड़ रही है। सबसे पहले अगर आप सरकारी नौकरी की तरफ में किसी प्रकार का कोई कार्य करने के लिए सोच रहे थे, तो अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सिंह का मतलब होता है सरकार, गवर्नमेंट। तो सरकारी नौकरी में अगर आप कुछ कार्य या टेंडर पास वगैरह करवाना चाहते हैं तो आपको उसका फायदा होने वाला है। और जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है उन लोगों का विवाह भी हो जाएगा। और जिन परिवारों में अभी तक कुछ अनबन चल रही थी हस्बैंड वाइफ में, वो अनबन भी समाप्त हो जाएगी। हालांकि मृत्यु का भी भाव होता है। और अगर किसी प्रकार के अगर आप गुप्त रोगों से परेशान थे तो धीरे धीरे वो रोग भी आपके समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। बशर्ते ये है कि आपको एक नारी सदा ब्रह्मचारी वाला अगर आप पालन करते हैं तो गुरु आपको बहुत अधिक शुभ फल देने वाले हैं। तो ये मैंने जो अभी तक आपको बताया। और खासकर जो लोग व्यापारी वर्ग की हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनको काम में कुछ सफलताएं नहीं मिल रही थी, अनबन हो रही थी, अब धीरे धीरे वो अनबन समाप्त हो जाएगी। और फिर से हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तकरार चल रही थी या कोर्ट कचहरी के चक्रों में अगर आप पड़े हुए थे तो धीरे धीरे अब वो सब समाप्त हो जाएंगे। और फिर से धीरे धीरे आपके अंदर वही पुरानी स्नेह वाली भावना जागृत हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि गुरु का ये जो परिवर्तन है कुंभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं शुभ बन के बैठा हुआ है। अब हम लगन के हिसाब से एक बार समझ लेते हैं कि आखिर गुरु यहाँ पर क्या सा शुभ या अशुभ फल देता है। तो अगर आप देखेंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए जो गुरु है उनकी दो राशियां होती हैं, मीन और धनु। तो मीन राशि जो है आपकी दूसरे भाव में आती है और जो धनु राशि है आपकी यहाँ पर 11वें भाव में तृतीय भाव में आके बैठी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्योंकि ये वाला भाव जो है ये भी कहीं ना कहीं मृत्यु का भाव ही होता है, धन का भाव होता है, हाँ धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव होता है और मृत्यु का भाव होता है। और ये वाला भाव जो है ये लाभ का भाव होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मृत्यु के बारे में हम यहाँ से भी गणना करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए तो ये दोनों भाव भी जो है गुरु यहाँ पर बैठने के कारण जो है इतना जो कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो इतने अधिक शुभ यहाँ पर नहीं माने जाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि अगर आपकी कुंडली में आपको देखना होगा कि एक्चुअल में गुरु कौन से भाव में बैठे हुए हैं, जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं जिनकी भी किसी भी भाव में 11 नंबर के अंदर चंद्रमा है तो वो लोग कुंभ राशि के हैं। अब आप ये देखिए कि कुंडली में असल में गुरु कहाँ बैठा हुआ है और गुरु का जो मैंने अभी फल मिला बताया है, अगर गुरु शुभ भाव में बैठा है तो आपको गुरु का ये सब फल मिलेगा। अगर गुरु शुभ भाव में नहीं बैठे हुए हैं तो इन फलों में आपको जो है कमी आ जाएगी। दूसरी चीज, जब भी हम कोई भी अपना फल देखते हैं और खासकर गोचर का जो फल देखते हैं, गोचर के फल में महादशा, प्रत्यांतर दशा, अंतरदशा का बहुत अधिक फल होता है। अगर मान लीजिए किसी का गुरु का ही महादशा चल रही है और महादशा के अंतर्गत ही इस वक्त गुरु ने भी परिवर्तन किया है और गुरु आपके शुभ भाव में बैठा है, तो यकीन मानिए तो आपके दोनों हाथों में लड्डू वाली इस बात हो जाएगी और यहाँ पर आपको शुभ फल मिलने वाला है। लेकिन अगर यहीं पे गुरु शुभ जगह पे नहीं बैठा है, अशुभ भाव में बैठा हुआ है और गुरु की महादशा भी चल रही है और गुरु का राशि परिवर्तन भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको जो है इसका शुभ फल कम और अशुभ फल अधिक मिलने वाला है। तो ये हो गया लगन के हिसाब से। लेकिन जो भी मैंने फल बताया है लगन के हिसाब से आपको 20% के हिसाब से आपको इसका फल मिलेगा। अब बताती हूँ नक्षत्र के आधार पर। जैसे मैंने कहा कुंभ राशि वालों के लिए जो धनिष्ठा नक्षत्र होता है, मंगल का नक्षत्र होता है, 2 चरण इसमें होते हैं। तो जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है इन लोगों के लिए जो गुरु का जो परिवर्तन है, गुरु आपके लिए मित्रवत व्यवहार करने वाले हैं और ये जो फल आपको है 7 जनवरी तक मिलने वाला है। तो 7 जनवरी तक आप यकीन मानिए अभी तक जो भी आपने कार्य नहीं किए हैं उन सभी कार्यों को करने की कोशिश कीजिए कि जो गुरु कहीं ना कहीं मित्रता पूर्वक आपके साथ खड़े हैं और जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको जो है सफलता मिलने वाली है। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र आता है, इसके 4 चरण जो है कुंभ राशि में होते हैं। ये राहु का नक्षत्र होता है और ये जो राहु के नक्षत्र में जिन लोगों ने का जन्म हुआ है इनके लिए ये बद्ध तारा, मादक तारा बन के आया हुआ है। तो बद्ध तारा का अर्थ होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। तो आप लोगों को जो भी कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र में पैदा हुए हैं उन लोगों को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। तो 7 जनवरी तक आप अपने आप को बचा के रखिए, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए और अपने मन को शांत रखिए, वाणी पे कंट्रोल रखिए, नहीं तो आपके लिए मुसीबत का कारण भी हो सकता है। उसके बाद आता है पूर्वा भाद्रा नक्षत्र, ये गुरु का नक्षत्र होता
होता है। इसके 3 चरण इसमें होते हैं और यहाँ पर गुरु आपके लिए साधक तारा अर्थात सक्सेस के जोन में आकर के बैठे हुए हैं। तो आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे तो आपको सफलता ही प्राप्त होने वाली है। चाहे आप गवर्नमेंट की नौकरी के लिए अगर आपने ट्राई किया है तो आपको टेंडर मिल जाएंगे उसकी। अगर आपने कोई एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रयास कर रखा है तो आपको वहाँ पर भी सफलता प्राप्त होने वाली है। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई निर्णय आने वाला है तो 7 जनवरी से पहले जो अगर निर्णय इसका आ जाता है तो यकीन मानिए वो जो फेवर होगा कोर्ट का वो आपके ही के लिए ही आएगा और आपको उसमें उस कोर्ट केस में विजय ही प्राप्त होने वाली है। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का परिवर्तन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए मैं ये चेंज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको एक ईमेल ये देखना है कि ये जो 12 नंबर है इधर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा और सब 1-1 डिग्री 1-1 नंबर जो है आगे बढ़ जाएंगे। तो मीन राशि वालों के लिए जब यहाँ आएगा तो ये गुरु जो है लाभ भाव में चला जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मीन राशि वालों के लिए लगन के हिसाब से गुरु कैसे रहते हैं। तो जो भी मीन राशि के हैं या जिन लोगों का किसी भी भाव में 12 नंबर लिखा है और वहाँ पर चंद्रमा पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है आप मीन राशि के जातक हैं और 12 नंबर यहाँ पर है तो आपका लगन मीन है। तो मीन लगन और मीन राशि की पहले लगन के हिसाब से देखिए कि आपके लिए गुरु होते कैसे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इधर है यहाँ पर जो 12, 11, 10, 9 तो 9वीं राशि जो है वो यहाँ पर आ जाती है आपकी और ये एक 12वीं राशि जो है लगन में आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि दोनों ही राशियाँ केंद्र में आ गई हैं क्योंकि ये आपका जो है लगन भी हो गया, केंद्र भी हो गया और ये वाला हिस्सा भी केंद्र हो गया। तो यहाँ पर गुरु जो है इस राशि में मीन राशि के ऊपर जो है अपना 25% और धनु में 75% का सुफल देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि गुरु मीन लगन आखिर लगन के ही मालिक होते हैं तो लगन सर्वदा शुभ ही माना जाता है। लेकिन जब एक ही लगन की जो दोनों राशियाँ केंद्र में आ जाती हैं तो उनको केंद्र अधिपत्य का दोष लग जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मीन राशि वालों के लिए गुरु सर्वदा शुभ फल देने वाले ही होते हैं। तो आपको यहाँ शुभ फल मिलने वाला है। तो अब ये जो गुरु और शनि है आपके लाभ भाव पर आ गई हैं। पहले यहाँ पर जो था शनि ही के विद्यमान थे, अब गुरु का यहाँ पर आने के कारण आपको जो है जिस प्रकार से मैंने अभी कुंभ राशि वालों के लिए बताया है उसी प्रकार से मीन राशि वालों के लिए भी यहाँ पर बैठ करके इस वक्त अगर पूरे चार्ट में देखा जाए तो सबसे अधिक जो शुभ फल मिलने वाला है वो मीन राशि वालों को लाभ का कारक बन के आए हैं, लाभ प्रदान करने वाले हैं। आप किसी भी प्रकार का अगर कोई बिजनेस वगैरह व्यापार कर रहे हैं और खासकर जो आपका व्यापार होगा वो गैस से संबंधित जल से संबंधित होगा। किसी भी प्रकार का जल, चाहे आप कोई केमिकल बेचते हो, चाहे आप कोई दवाई, लिक्विड दवाई या मेडिसिन अगर आप बेच रहे हैं या पेट्रोल वगैरह बेच रहे हैं, कैरोसिन है और जितने पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो सब अगर आप बेच रहे हैं तो यकीन मानिए आपके दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में है, क्योंकि यहाँ पर गुरु बैठ करके आपको बहुत अधिक शुभ तरीके से लाभ प्रदान करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे लाभ जो मिलेगा, शुद्ध जल अगर आप बेच रहे हैं तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। जल ऐसा होना चाहिए जो मिश्रित हो, जैसे कैंपा कोला हो गया या आपको कोई अल्कोहल वगैरह की कोई दुकान है या फैक्ट्री है तो आप लोगों को बहुत अधिक शुभ फल मिलने वाला है। या जो लोग केमिकल से डील करते हैं या फिनाइल वगैरह जिस प्रकार की टॉयलेट क्लीनर वगैरह होती है, ये सब चीज़ें जो है लिक्विड में ही गिनी जाती हैं। लिक्विड ऐसा जो शुद्ध ना हो, पानी तरल पदार्थ ऐसा जिसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो। तो इस प्रकार का कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत शुभ फल मिलने वाले हैं, बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। और ये जो लाभ आपको पूरे साल रहने वाला है, नक्षत्र के हिसाब से जो है आपका लाभ ऊपर नीचे हो सकता है। अब जैसे मैंने बताया कि लगन में अगर आपकी कुंडली में अगर शुभ जगह पे गुरु बैठा है तो आपके चांदी ही चांदी आप कह सकते हैं। अब आ जाता है कि हम देखेंगे इनका दृष्टि का हिसाब। लगन के हिसाब से आपको समझ में आ गया कि गुरु आपको शुभ फल देने वाले हैं। दृष्टि के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि जो है इनकी यहाँ पर पड़ेगी दूसरे नंबर पर। यहाँ पे त्रिक भाव है, त्रिक भाव में राहु आके बैठा है
तो राहु भी कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ है। क्रूर ग्रहों का अतिरिक्त भाव में आना शुभ माना जाता है और यहाँ पर बैठ करके आपकी पर्सनैलिटी तो राइज हो ही रही है। रहस्यमय तरीके से आपके अंदर एक निखार आ रहा है, इंटेलेक्चुअल हो रही है, बुद्धिमान हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तीक्ष्ण बुद्धि भी आपकी हो गई है। कहीं ना कहीं आप जो है कुछ भी कार्य को अगर कर रहे हैं तो उस कार्य को सोच समझ के आप कर रहे हैं। आपके अंदर चातुर्य आ गया है, चाहे वो बोलने को लेकर के है, चाहे वो कुटुंब का, क्योंकि ये हिस्सा कुटुंब का भी आता है। तो आपके परिवार में कहीं ना कहीं अब आपकी बातें सुनी जा रही हैं। आप जो भी डिसीजन या फैसले ले रहे हैं समझदारी से ले रहे हैं। आपका सम्मान, मान, मर्यादा, पर्सनैलिटी ये सब राइज हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है और खासकर आपके जो छोटे भाई बहन है वो भी आपके साथ साथ ऊपर कदम से कदम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो 1 साल का गुरु का जो समय है आपके लिए बहुत ही शुभ है। तो आपको इस समय को जो है यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये समय 12 साल बाद 13 साल बाद वापस आएगा। उसके बाद इनकी जो है आ जाती है 7वीं दृष्टि। तो 5, 6, 7 7वीं दृष्टि जो है आपकी यहाँ पर कर्क राशि में पड़ जाएगी। कर्क राशि पंचम भाव में यहाँ पे गुरु की उच्च राशि होती है। तो सबसे पहले जो बच्चे अभी तक जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था मीन राशि के जातकों के लिए, अब वो ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, पढ़ाई में उनका मन लगेगा। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कर रही हैं तो आपका एडमिशन भी हो जाएगा, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी आप जा सकते हैं। और जो लोगों को अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, इन लोगों के घर में भी डॉक्टर जो कह रहे हैं उस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप काम करते जाइए। आपके घर में इस 1 साल में मीन राशि वालों के जातकों के घर में संतान की प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैठ के अगर आपके पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर आपको चल रही थी तो कहीं ना कहीं अब वो प्रॉब्लम भी है जो धीरे धीरे है ख़त्म हो जाएगी। पेट में जो भी चाहे आपको अल्सर का या किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो वो धीरे धीरे अब जो है गुरु की दृष्टि के कारण आपको शुभ फल मिलने वाला है। उनके बाद 9वीं दृष्टि आती है। जो 9वीं दृष्टि है इनकी यहाँ पे 7वीं दृष्टि या 7वीं, तो 9वीं दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में। तो 9वीं दृष्टि जो है आपकी कन्या राशि के ऊपर सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव में मैं फिर से वही बोलूँगी, जो मीन राशि के जो भी जातक है जिनका विवाह नहीं हुआ है अब आपका विवाह हो जाएगा। कन्या को वर को कन्या अच्छी मिल जाएगी। अगर आपके पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, वो समाप्त होने लगेगा। धीरे धीरे ट्रैक पे गाड़ी आ जाएगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर आपको स्किन से संबंधित कोई एलर्जी हो रही थी, आपके नाभि का जो स्थान है, जो कमर का स्थान है, वहाँ पर फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, धीरे धीरे अब वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। बैक बोन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम थी, कई बार लोगों को जो है बैक में जो है पेन होना शुरू हो जाता है। हड्डियाँ जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर आकर के जो है कहीं ना कहीं कुछ ट्विस्ट आता है और फिर वहाँ पे पेन होना लगातार शुरू होता है। तो अगर इस प्रकार का कोई पेन वगैरह पहले से कोई चल रहा था या कोई सर्जरी वगैरह करवाना वाली है तो अब उसमें आपको सक्सेस और सफलता मिलने वाली है। तो होल सोल अगर अब देखा जाए तो गुरु का परिवर्तन आप लोगों के लिए, खासकर जो मीन राशि वालों के लिए, मीन लगन के लिए बहुत अधिक शुभ फल यहाँ पर आपको दे रहा है। अब इनकी अन्य दृष्टियाँ हैं जो मैं गिनती हूँ। वो जो दृष्टियाँ हैं इसमें आगे जैसे मैंने आपको कहा कि जो 75% की जो दृष्टि होती है वो चौथी और आठवीं होती है। तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर पढ़ने के कारण जो है आपको धन का लाभ अवश्य होने वाला है। वाणी में जो कटुता आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर मंगल आ जाता है और यहाँ पर बैठ के आपकी वाणी में कर्कशता, कटुता आ जाती है। अब धीरे धीरे वो कर्कशपन, वो कटुता समाप्त हो जाएगी। आप मीठी वाणी बोलेंगे, लोग आपकी वाणी को सराहेंगे, समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। धन संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी तो अब धीरे धीरे आपको धन का आगमन होना भी शुरू हो जाएगा। कुटुंब में कोई बंटवारे को लेकर के कोई परेशानी चल रही थी तो अब वो परेशानी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कुटुंब से संबंधित जैसे कोई बंटवारा हो रहा है तो आपको उसमें अच्छा पोर्शन, अच्छा लाभ, अच्छा बंटवारा मिलने वाला है, आपको फायदा होने वाला है।
उसके बाद जो चौथी दृष्टि 8वीं दृष्टि आती है, तो 4, 5, 6, 7, 8 8वीं दृष्टि जो है यहाँ पर पड़ रही है। तो ये आपकी पंचम यहाँ पे रोग रिपु ऋण का भाव है, और यहाँ पर बैठ के भी अगर आपके कोई कर्जे हैं तो समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई रोग चल रहा है तो रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अनायास आपके ऊपर कोई केस कोर्ट कचहरी में क्लियर करके रखा हुआ है, अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्करों में परेशान हो गए हैं तो अब 1 साल के अंदर ये सब मामले भी सुलझ जाएंगे। आपके मामा पक्ष में अगर कोई कन्याएं जो है अगर वो परेशान है, वहाँ पे जो मामा और जो पंचम राशि यहाँ आ जाएगी, तो खासकर सरकार से संबंधित आपको लाभ यहाँ पे अवश्य मिलने वाला है, क्योंकि जो भी कोर्ट कचहरी में जो भी आपकी केस पेंडिंग है उनका अगर रिजल्ट आता है तो यकीन मानिए वहाँ पर आपका ही फेवर आने वाला है। तो मीन राशि वालों के लिए भी ये बहुत ही सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला समय है। आपको इस समय को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और लगन से काम कीजिए। फिर देखिए गुरु आपका कैसा साथ देते हैं। अब मैं नक्षत्र के हिसाब से आपको बताती हूँ। मीन राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रा जिसका एक चरण होता है जो गुरु का नक्षत्र होता है, और गुरु के नक्षत्र वालों को मैं बता चुकी हूँ कि आपके लिए साधक तारा यानी सक्सेस स्टार बन करके आए हैं। तो 7 जनवरी से पहले आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इस राशि में इनका एक ही चरण होता है और ये कम समय के लिए 20 नवंबर से 6 जनवरी तक इसी उत्तरायण नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। तो आप यकीन मानिए आपको सफलता मिलेगी। किसी भी कार्य में हाथ डालिए, नौकरी नहीं है नौकरी मिलेगी, पढ़ाई नहीं है पढ़ाई मिलेगी, घर जॉब नहीं है ये सब आपको प्राप्त होने वाला है। तो गुरु का परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ है मीन राशि वालों के लिए। उसके बाद जो दूसरा आता है वो उत्तर भाद्रपद आता है, ये शनि का नक्षत्र होता है। इसके 4 चरण में गुरु यहाँ पर रहेंगी। तो गुरु जो है 6 जुलाई तक 20 जुलाई पे जो है 7 जनवरी से लेकर के 20 जुलाई तक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो प्रत्यारी तारा यानी आपका जो है 7 जुलाई तक का 7 जनवरी तक का जो समय है वो आपके लिए मुश्किलों भरा है, कष्ट भरा है, झंझट भरा है, लड़ाई झगड़ों भरा है। अगर कोई लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहा है तो जैसे मैंने कहा कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि उसका जो रिजल्ट है अभी ना आए, और 7 जनवरी के बाद अगर उसका रिजल्ट वगैरह अगर आपके पास आता है तो ये चीज़ आपके पक्ष में आने वाली है। थोड़ा ही समय बाकी है, तब तक आप थोड़ा संयम रखिए और उसके बाद ये रिजल्ट जो भी होगा, चाहे आप बीमारी से परेशान है, झगड़ों से परेशान है, कुटुंब से परेशान है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो जो प्रत्यारी तारा है उसमें झंझट झगड़े बहुत अधिक होने लगते हैं। तो आपके लिए गुरु उतना अधिक शुभ फल नहीं दे रहा है, खासकर जो उत्तर भाद्रपद शनि के नक्षत्र में पैदा हुए हैं। अब उसके बाद आ जाता है रेवती नक्षत्र, ये बुध का नक्षत्र होता है। इसके भी 4 चरण जो है मीन राशि में विद्यमान होते हैं और यहाँ पर ये जो है 6वां तारा पड़ा हुआ है। तो गुरु आपके लिए कल्याणकारी बनकर के आए हैं, आपका कल्याण करने वाले हैं। फिर वो कल्याण चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो धन प्रदान करेंगे तब भी कल्याण है, रोग रिपु ऋण इन सबको समाप्त करेंगे तब भी आपका कल्याण है। जिनका विवाह नहीं हुआ है विवाह हो जाएगा, जिनके यहाँ बच्चे नहीं है उनके यहाँ बच्चे हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का अगर आप कार्य करने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको गुरु कल्याणकारी रूप से सफलता प्रदान करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। तो गुरु का ये राशि परिवर्तन लगन के हिसाब से भी बहुत शुभ है आपके लिए, राशि के हिसाब से भी शुभ है और नक्षत्र के हिसाब से सिर्फ उत्तर भाद्रपद को छोड़ करके पूर्व भाद्रा और रेवती नक्षत्र वालों के लिए ये समय बहुत अधिक शुभ रहने वाला है। तो मैं अपने अगला वीडियो जो है 7 जनवरी को, क्योंकि गुरु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका वीडियो भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगी और फिर मैं उसमें सभी को बताऊंगी कि गुरु का ये जो परिवर्तन है कैसा रहने वाला है। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।